किसी भी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए बैंक को लोकल थाने में 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है। तो आप पूछिए इनसे, क्या इनके बैंक ने हमें कोई भी नोटिस दिया है? इसे कहते हैं जागरूकता। अपने अधिकार की जानकारी तो होनी चाहिए ना। शाबाश शिवांगी। थैंक यू मैम। मैम, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, पर अभी के लिए आप प्लीज इनसे कहिए कि ये भी यहाँ से चले जाएं। तो मैडम जी बैंक का नुकसान। सुना नहीं क्या शिवांगी ने क्या कहा? नियम कानून कुछ मानोगे कि नहीं? निकलो ऐसे। ऐसा तो लोन बांटने के लिए सबको फोन करके चरस बो देते हो। उठो। थैंक यू सो मच मैम। इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है? हमारा तो काम ही है पब्लिक की सेवा करना। और सासू माँ जी, ऐसे सूझबूझ वाली बहू ना बड़े ही अच्छे कर्म से मिली आपको। नमस्ते। नमस्ते। माँ, माँ, माँ। माँ, माँ मुंह मीठा कीजिए। आप सब भी जल्दी नीचे आइए। माँ समझो हमारे अच्छे दिन आ गए। माँ मैंने पैसे अरेंज कर लिए माँ। हाँ माँ, और पता है लेनदारों और बैंक को जाकर चुका भी दिए। अब सारे हिसाब किताब बराबर। ये देखिए, ये खेतों की प्रॉपर्टी के और ये घर के पेपर्स हमारे हाथ में आ चुके हैं। अब किसी को कोई पैसा नहीं देना। सॉरी माँ, वो मेरा फोन ना लगने पे आप परेशान हो गई होंगी ना। वो फोन की बैटरी लो हो गई थी। अच्छा वो सब छोड़िए, आप मुंह मीठा कीजिए। बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए भी अच्छे खासे पैसे बचे हैं। समझिए सब ठीक हो गया। पापा, पापा ये देखिए पेपर्स, हमारा सपना पूरा हो गया। ये प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आ चुकी है। लेनदारों को जितना पैसा चुकाना था सब चुका के आ रहा हूं। बीना दीदी, जीजा, अनिकेत भाई मुंह मीठा कीजिए ना। भाभी आइए, मैं माँ की फेवरेट मिठाई लाया हूँ। माँ माँ को क्या हुआ? देर कर दी रणबीर तुमने। कर्जा भले ही चुक गया हो, लेकिन इज्जत चली गई। तुम्हारी मैडम जी ने ना बहुत अच्छे से गुड़गोबर कर दिया। सही कहा बीना दीदी ने। मम्मी जी की बरसों की बनाई हुई इज्जत शिवांगी ने तार तार कर दी, और इसी बात को लेके मम्मी जी सदमे में है। वाह नैना वाह, अब तुम कुछ भी अनाप शराब बोले चली जाओगी हैं? अरे अगर बोलना था तो ये क्यों नहीं बोला कि कैसे शिवांगी ने अपनी सूझबूझ से इस जमीन और इस घर को बचाया, कैसे उसने वक्त हासिल किया,
अब मान लो अगर टाइम से रणवीर नहीं पहुंच पाता तो जानती हो ना हम सब कहां पर होते हैं? इस सड़क पर होते हैं हम। देखिए जीजा जी कुछ भी मत सही बोलिए कह आप। रहे हैं दामाद जी। बहू का सही पक्ष लेने के बजाय जो बात जरूरी नहीं है ना वो कर रही हो तुम दोनों। चलो बात खत्म हुई अब। अच्छा, क्या सच में बात खत्म हो गई? शायद हो गई हो आपके लिए, क्योंकि आप तो अपने कर्ज से मुक्त हो गए ना। अब लेनदारों की चिंता करने की आपको जरूरत ही नहीं है। वैसे आज तक आपने कौन सी चिंता की है? चिंता जिम्मेदार इंसान करते हैं, आप क्यों करोगे? माँ की हालत देखिए पापा। अरे कोई बताएगा मेरे पीठ पीछे हुआ क्या है? अब जब आप सबको पता चल ही गया कि हमारा परिवार कर्जे में डूबा हुआ है तो आप सब यहाँ से जा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। मैंने ही आपको फोन करके बुलाया था। पैसे ये तो क्या करने जा रही थी शिवांगी? दीदी को इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में घसीटना सही नहीं होगा। अभी बेचारी अकेली है लखनऊ में, पता नहीं कैसी होगी। हे पूरी मैया, कैसी सिचुएशन में डाल दिया है आपने हमें। बिल्कुल अकेली हो गई हूं मैं। मैं देर से तो इसलिए उठती हूँ ताकि सुबह सुबह आप मुझे आके उठाएं और मैं सबसे पहले आपका चेहरा देख के अपने दिन की शुरुआत कर सकूं। मम्मी जी, आज तो रणवीर इसकी अकल ठिकाने लगा देगा। नैना भी ना सबके लिए ना गर्मा गर्म बादाम और केसर का दूध तैयार करके लाओ। ठंड बहुत बढ़ गई है यहाँ। नौकर के नहीं आ सकते थे? क्या कर रहे हो? रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।